नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 28 अप्रैल 2025 और वार है सोमवार। जय भोलेनाथ। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी। नशा मुक्त हरियाणा का लिया संकल्प, बताएंगे पूरी खबर। हिसार में ऐतिहासिक अग्रोहा टीले के जंगल में लगी आग। 125 एकड़ में है जंगल। मेडिकल कॉलेज व मंदिर तक फैल सकती है आग, बताएंगे पूरी खबर। कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने सीएम आवास के आगे बजाए बर्तन। बोले दो एग्जाम क्रैक किए हैं, सैलरी फिर भी मात्र 6,000 रुपये। घर वाले ताना मार रहे हैं कि इससे अच्छा तो मर जाओ, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में चली तबादला एक्सप्रेस। हाईकोर्ट ने 57 जजों का किया ट्रांसफर, बताएंगे पूरी खबर। हिसार में दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना। बोले किसानों को गेहूं के भुगतान में हो रही है देरी। पहलगाम हमले पर भी कार्रवाई की करी मांग, बताएंगे पूरी खबर। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने ड्रग्स जब्त के आंकड़े किए पेश। कहा साइकिल पर फोटो खिंचवाने से नशा खत्म नहीं होगा। उड़ता हरियाणा एक कड़वी सच्चाई है, बताएंगे पूरी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहाड़ी वन क्षेत्र में अधिक चेक डैम बनाए जाएं ताकि बरसात में पानी हो सके संग्रह, ये भी बताएंगे पूरी खबर। राष्ट्रीय लोकदल ने नियुक्त किया प्रदेश अध्यक्ष। चरखी दादरी के पूर्व विधायक को सौंपी जिम्मेदारी, बताएंगे पूरी खबर। दिल्ली में रह रहे 5,000 पाकिस्तानी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की लिस्ट आई है सामने जो आपको हैरान कर देगी। पुलिस को सौंपी गई है सूची, बताएंगे पूरी खबर। मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा पहलगाम हमले के दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा, बताएंगे पूरी खबर। तोरी की खेती से मालामाल हुआ हरियाणा का किसान। नाममात्र लागत पर कमा रहा है 50,000 रुपये तक का मुनाफा, बताएंगे पूरी खबर। कुरुक्षेत्र में अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मिक शांति के लिए हवन किया। सरोवर में डुबकी भी लगाई और तर्पण भी किया, बताएंगे ये भी पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। चलिए तो अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत साइक्लोथॉन 2.0 की शुरुआत करी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है जिसका उद्देश्य हरियाणा को नशा मुक्त करना है। सीएम सैनी ने युवाओं को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। वहीं एक अन्य घटना में बीजेपी नेता मनीष सिंगला को पुलिस ने एक कार्यक्रम के मंच से बाहर निकाल दिया जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मनीष सिंगला जो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के बेटे हैं को मंच से बाहर निकाले जाने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में फिलहाल हलचल मचा दी है और विभिन्न अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सिरसा के बीजेपी जिला अध्यक्ष एडवोकेट यतीन्द्र सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है और वीडियो को देखने के बाद ही वो इस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। हरियाणा के अग्रोहा स्थित टीले के 125 एकड़ में फैले जंगल में आज आग लग गई है। यह घटना उस समय हुई जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा टीले की खुदाई का कार्य चल रहा था। आग की सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग हरकत में आ गए और आसपास के गांव से भी मदद मांगी गई। राहत और बचाव कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे लेकिन तेज हवाओं के कारण मुश्किलें बहुत ज्यादा आ रही थी। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो पास स्थित मेडिकल कॉलेज और मंदिर परिसर तक इस आग के पहुंचने का खतरा फिलहाल बना हुआ है। अग्रोहा थाना प्रभारी के अनुसार दमकल गाड़ियां घटनास्थल तक पहुंचने में काफी कठिनाई महसूस कर रही हैं क्योंकि टीले तक सीधी चढ़ाई वाला एक ही रास्ता है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों और टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं कुछ लोग मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। खुदाई में लगे नोएडा संस्थान के छात्रों को सुरक्षित उनके हॉस्टल में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस टीले पर चल रही खुदाई में कल एक मानव कंकाल भी मिला था और पिछले 45 दिनों से पुरातत्व विभाग की टीम यहां पर फिलहाल काम कर रही है जहां 4वीं से 14वीं सदी तक के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुरुक्षेत्र में पंचायत विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सेक्टर 3 स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका जिसके बाद ऑपरेटर्स ने खाली बर्तन बजाकर वहीं पर अपना एक जोरदार प्रदर्शन सरकार के विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मात्र 6,000 रुपये सैलरी वेतन पर नाराजगी जताई और कहा कि इतनी कम सैलरी में गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने बताया कि वे पंचायत विभाग में पूरी ईमानदारी से मुफ्त में काम करते हैं। ऑपरेटर्स ने दो कठिन परीक्षाएं पास करने के बावजूद भी कम
वेतन मिलने पर अपनी निराशा व्यक्त करी है। उन्होंने सरकार द्वारा भर्ती के दौरान 1,000 रुपए लेने और अब केवल 200 रुपए प्रतिदिन देने पर सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट का दर्जा मिले और वेतन उनका बढ़ाया जाए। सुबह 4:30 बजे से भूखे प्यासे प्रदर्शन कर रहे ऑपरेटर्स को पुलिस ने पात में ही रोक दिया था। उन्होंने प्रशासन पर खराब पानी की टंकी उपलब्ध कराने और माइक पर बोलने की अनुमति ना देने का आरोप लगाया। अपनी मांगे पूरी होने तक वो वहीं पर डटे रहेंगे, वहीं पर अड़े रहेंगे, ऐसा उन सभी का कहना था। हरियाणा में 57 न्यायिक अधिकारियों का तबादला, हाईकोर्ट ने जारी कर दिए आदेश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 57 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत कई वरिष्ठ सिविल जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानांतरण किया गया है। प्रमुख तबादलों में अंजलि जैन को नूंह से पलवल, कंवल कुमार को अंबाला से कैथल और मीनू को पानीपत से झज्जर भेजा गया है। संतोष बागोतिया अब सिरसा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगी, जबकि विक्रमजीत सिंह गुरुग्राम से नारनौल स्थानांतरित किए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तबादलों में वर्षा शर्मा को गन्नौर से पानीपत, अमित सिंह को नारनौल से जींद और गीतांजलि गोयल को नारायणगढ़ से अंबाला भेजा गया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे अधिकारी अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रह सकते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर किसानों के प्रति लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंडियों में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं और किसानों को भुगतान के लिए 10-15 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अगली फसल की तैयारी में दिक्कत हो रही है। चौटाला ने सरकार से गेहूं का तुरंत उठान और भुगतान करने की मांग करी है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने खुफिया विभाग की विफलता इसको बताया और केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दावों के विपरीत अपराध बढ़ रहे हैं। चौटाला ने झज्जर में जननायक जनता पार्टी की बैठक में मई के पहले सप्ताह तक ब्लॉक स्तर तक नई कार्यकारिणी बनाने की घोषणा भी करी है। कैथल के पूर्व विधायक और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर नशा मुक्ति अभियान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उड़ता हरियाणा एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि नशा माफिया का जाल युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। सुरजेवाला ने सीएम नायब सिंह सैनी की साइकिल यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ फोटो खिंचवाने का तरीका है, इससे नशे की समस्या का हल नहीं होगा। उन्होंने 2022 से 2024 तक हरियाणा पुलिस द्वारा जब्त किए गए नशीले पदार्थों के आंकड़े भी पेश किए, जिनमें हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं। सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि 11 साल से बीजेपी सरकार में यह धंधा आखिरकार कैसे चल रहा है। उन्होंने सरकार से धरातल पर काम करने की भी मांग करी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन विभाग को पहाड़ी वन क्षेत्रों में अधिक से अधिक चेक डैम बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश के पानी का संरक्षण किया जा सके और भूजल स्तर में सुधार हो। उन्होंने पुराने चेक डैमों की मरम्मत और सड़कों के किनारे पौधारोपण पर भी जोर दिया है। शनिवार को सीएम अनाउंसमेंट से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सैनी ने गुणवत्ता से समझौता न करने और समय पर परियोजनाओं को पूरा करने का आदेश भी दिया। उन्होंने प्रत्येक जिले में कम से कम 2 ऑक्सीवन स्थापित करने और घग्गर नदी को साफ कर रखने के लिए एसटीपी की निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और अधिकारियों को देरी का कारण फाइल पर दर्ज करना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उस समय वहां पर मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी ने हरियाणा में अपना विस्तार करते हुए पूर्व विधायक जगदीश सिंह सांगवान को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के मुख्य महासचिव त्रिलोक त्यागी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार ने यह घोषणा करी। सांगवान को हरियाणा में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में उम्मीदवारों को उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि आरएलडी चौधरी चरण सिंह की सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाएगी और पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी संगठन का विस्तार करेगी। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी शेष मांगों को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी ने दिल्ली में रह रहे 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, जिसमें दीर्घकालिक वीजा धारक हिंदू परिवार भी शामिल है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने सत्यापन के लिए यह सूची दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा और संबंधित जिलों के साथ साझा करी है। अधिकारियों ने इन पाक नागरिकों को जल्द भारत छोड़ने के लिए कहा है। मध्य और उत्तर पूर्वी दिल्ली में इनकी संख्या
सबसे अधिक बताई जा रही है। गौरतलब है कि पहलगाम में मंगलवार को हुए बर्बर आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरा देश आक्रोश में है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है और दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने देशवासियों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है और हर भारतीय का खून आतंक की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। उनका कहना है कि जब कश्मीर में शांति और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, तब देश और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों ने इसे बिगाड़ने की नाकाम कोशिश करी है। पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों की एकता को सबसे बड़ा आधार बताया और इस चुनौती का सामना करने के लिए संकल्प मजबूत करने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं और कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी उनसे बात करी है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है और कहा है कि दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के चलते राज्य के किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर जैविक और बागवानी फसलों की ओर तेजी से अपना रुख कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना है। इसी क्रम में फरीदाबाद के गांव ऊंचा के किसान सब्जियों की खेती से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। किसान रोहतास ने बताया कि उन्होंने आधा एकड़ जमीन पर तोरी की खेती करी थी, जिसमें जुताई बिजाई समेत लगभग 10,000 रुपए का खर्चा आया। उन्होंने बताया कि इस फसल को लगभग 1.5 महीने में ये फसल जो है इसकी तैयार हो गई थी और उन्हें अब तक ये 50,000 रुपए की बचत देके जा चुकी है। रोहतास ने अन्य किसानों से भी पारंपरिक खेती के बजाय सब्जियों की खेती करने का आग्रह किया है, ताकि वे आर्थिक रूप से और ज्यादा समृद्ध बन सकें। सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। कुरुक्षेत्र में अमावस्या के अवसर पर ब्रह्मसरोवर, सन्निहित सरोवर और पेहोवा के सरस्वती तीर्थ पर हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों में डुबकी लगाई और अपने पितरों की शांति व मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण भी किया। रोहतक से आई महिलाओं के एक समूह ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म सरोवर पर हवन भी किया। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों से श्रद्धालु पूर्व संध्या पर ही यहां तीर्थों पर पहुंचने लगे थे। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालुओं ने स्नान कर पितरों को अर्घ्य दिया। पूजा पाठ के बाद उन्होंने प्रेत पीपल को जल चढ़ाया और अपने पुरोहितों से वंशावली की जानकारी भी ली। सरस्वती तीर्थ पर दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा रही, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात थे। कार्तिकेय मंदिर में श्रद्धालुओं ने तेल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। सुबह मौसम हल्का सुहावना था, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ तेज धूप और गर्मी ने श्रद्धालुओं को परेशान कर दिया। इसके बावजूद आस्था में लीन श्रद्धालुओं ने स्नान, पूजा और दान पुण्य जारी रखा। हवन करने वाली महिलाओं ने आतंकी हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी। अमावस्या को पितरों की तृप्ति का विशेष दिन भी माना जाता है और इस दिन स्नान, दान और पूजा को शुभ फलदायी माना गया है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।